मैं देख रहा हूँ कि खासकर माताएं घर जाने के लिए अपना मन बना ली है और वे अपना झोला कमंडल संभाल रही है, कोई जा भी रहे हैं। मैं बारंबार कहता हूँ, घर आपका भागेगा नहीं। मैं भी ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, क्योंकि सत्संग का यह अंतिम पाली का सत्संग है, बैठक है समय से ही, क्योंकि आज रविवार है और गुरु कीर्तन भी होना है। भजमन सदगुरु 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 जी, ज़्यादा नहीं लेकिन भक्ति के संबंध में हम आप सुन लें। संत मत के जो सदगृहस्थ सत्संगी या वे साधु स्वरूप में हैं, उनको भी पता है। दरअसल में यह संत मत बाबू को भी साधु बनाते हैं, जो साधु वेश में हैं उनको भी साधु बनाते हैं। संत मत की शिक्षा यही है। अभी श्रद्धे डॉक्टर सुभाष बाबा से हम आप सुन रहे थे अपरा और परा भक्ति की चर्चा। स्वामी शिवानंद जी महाराज मोती बाबा से भी सुन रहे थे सगुण निर्गुण की भी चर्चा, लेकिन सगुण की ही चर्चा में मुझे लगा कि ज़्यादा हुई है। आप लोग श्रोता ही जजमेंट देते हैं, वक्ता तो बोल देते हैं लेकिन जजमेंट श्रोता देते हैं। भक्ति अपरा और परा, भक्ति सगुण और निर्गुण, और भक्ति स्वतंत्र और परतंत्र। अब इसको इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि सगुण, अपरा और परतंत्र एक श्रेणी में आता है। निर्गुण, स्वतंत्र और पराभक्ति एक श्रेणी में आता है। नाम अलग अलग है, भक्ति दो ही प्रकार की होती है। आप ऐसे जो कभी इस तरह से न सुने हो, उनको ये ना लगे कि तीन तरह से भक्ति है। नहीं, दो ही प्रकार से। या कोई ये ना समझे कि 6 प्रकार की भक्ति की चर्चा हो गई, सगुण निर्गुण अपरा परा या स्वतंत्र परतंत्र। सुन ही रहे थे कि बिनु शीश नवे जहां सेव्य को सेवक भाव लिए रहे। सुंदरदास जी महाराज की वाणी मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहते। परमात्मा से आत्मा का मिलन यह परा भक्ति है। और स्वतंत्र भक्ति की भी चर्चा मानस में गोस्वामी जी ने की है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। यह भी आप लोग सुने ही होंगे। कबीर साहब कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरिता, सुनी मुनि मन भ्रम होय। तो अभी ज्यादा विचार वाली बात हम भी नहीं करना चाहेंगे। ये जो ज्ञान परक बात की चर्चा होने लगती है तो लोग निरस्ता में चले जाते हैं। बोले महाराज ये तो ऐसे गंभीर बात करने लगते हैं कि कोई रस ही नहीं आता है। वस्तुतः
रस आवे अथवा ना आवे, लेकिन बात समझ में आएगी तो भक्ति भी अच्छी तरह से हम आप कर भी पाएंगे। सगुण के बिना निर्गुण कैसा है? सगुण नहीं तो निर्गुण भी नहीं। आपका शरीर सगुण है कि निर्गुण है? पांडाल से एक बार आवाज दीजिए आप लोग। शरीर आपका सगुण है कि निर्गुण है? सगुण है। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, सगुण नहीं हो तो निर्गुण की चर्चा कौन सुनेंगे, कौन करेंगे, ये बताइए। सगुण हो ही नहीं तो निर्गुण की चर्चा नहीं हो सकती है। सगुण भी जरूरी है। इसीलिए गुरु महाराज की बात बड़ा जबरदस्त है, बहुत इस तरह से उन्होंने कहने की कृपा की है कि उसे कोई काट नहीं सकता। गुरु महाराज कहते थे कि जो सगुण उपासना नहीं करेंगे तो दोनों पैर काट करके वे चलना चाह रहे हैं। कुछ कुतर्क करने वाले लोग बोले कि बिना दोनों पैर के भी तो लोग चलते हैं महाराज, लेकिन कैसे चलते हैं? बैसाखी पर दो, बैसाखी लीजिए, चलिए। लेकिन ये जो कहिएगा कि हम दौड़ेंगे, संभव नहीं है। चलने की बात हो रही है तो पैर काट करके कोई चल नहीं सकता। और निर्गुण भक्ति के संबंध में गुरु महाराज कहते हैं कि सिर काट करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो भाव यह है, सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि दोनों प्रकार की भक्ति जरूरी है। खूब ध्यान करते हैं, लेकिन साधु महात्मा जब आपके यहाँ पहुंचे तो माथा भारी हो जाए, वो ध्यान बड़ा व्यर्थ ध्यान होगा। तो साधु महापुरुष अगर आपके यहाँ आवे, ध्यान करने वाले ध्यानी पुरुष का माथा भारी हो जाए तो कैसा ध्यान है? गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछु हो पाई हो। भक्ति गुरु की, साधु जनों की सेवा। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि साधु संत की कदर न जाने। साधु संत की कदर नहीं करते तो क्या होगा? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि मिले न सृजनहार, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु महाराज भी यही कहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो साधु महात्माओं की सेवा पर बल क्यों दिया है? गुरु नानक देव जी महाराज अपने से साधु महात्माओं को रोटी खिलाते थे। आप देखेंगे पंजाब या किसी गुरुद्वारा में जब जाएंगे तो वहां साधु की सेवा तो होती है, अन्य लोगों की भी सेवा होती है। भक्ति का अर्थ यह भी सुन रहे थे जिसका अर्थ सेवा। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में सद्गुण आ नहीं सकता। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहां होगा।
उसे न सुख मिलेगा न उसे चैन शांति मिलेगी। तो पहले सगुण साकार की सेवा। पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज गुरु महाराज की सेवा छाया की भांति करते रहे। विद्वान कैसे थे? सात क्लास की स्कूली शिक्षा उनके पास, मिडिल पास थे महर्षि संसेवी जी महाराज। लेकिन भारतवर्ष में जिस सभा में गए उस सभा में महर्षि संसेवी जी महाराज की तूती बोलने लगती थी। सेवा का ये तो प्रभाव था। संत की सेवा, नाम तो उनका महावीर था, लेकिन संत सदगुरु की सेवा की, संत की सेवा की, इसीलिए संत सेवी। अंगद देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज की सेवा की। जो कह देते थे, अंगद ये नहीं कहता कि गुरु महाराज ये नहीं होगा, नहीं, जो कह दिए उसको मौन होकर स्वीकार लिए। बोले वृक्ष पर चढ़ो, भंडारे में कमी हो गई तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास सभी भक्त अंगद देव भी गए और सभी भक्त लोग गए। बोले भंडारे में कमी हो गई, अब कैसे भंडारा होगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम लोग पागल हो गए क्या? हो गया क्या? सामने में कल्प वृक्ष है, तुझे दिखता नहीं है? लोगों ने कहा कि आज तक आप इस पेड़ के बारे में कभी कल्प वृक्ष नहीं बोले, और जब भी इस वृक्ष से झड़ता है तो पत्ता ही झड़ते हुए देखा है, इसमें तो फल भी नहीं लगा हुआ है, और आप कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष है। तो जो बाहर वाले भक्त थे ना, वे लोग आपस में विचार किए कि महाराज वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए बस पगला गए। वृक्ष से कह रहे हैं कि ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो देगा। विश्वास नहीं हुआ। अंगद देव जी महाराज गुरु के वचनों पर विश्वास करते थे। तो अंगद देव जी महाराज ने जब सुना कि गुरु महाराज बोले ये कल्प वृक्ष है, तो वृक्ष पर चढ़े और बोले भंडारे में सामग्री की कमी हो गई है, वही सामग्री चाहिए जो चल रही थी। ऐसा कहकर वृक्ष के डाल को हिलाया तो सामग्री इतनी हुई कि पहाड़ जैसा हो गया। अलग अलग रसगुल्ले अलग, पूड़ी अलग, सब्जी अलग। लोगों ने कहा कि हम लोग बड़े नादान हैं, गुरुदेव की वाणी पर विश्वास नहीं किया। सांसारिक दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो तार्किक लोग कहेंगे कि तो संत झूठ ही बोलते हैं ना, वृक्ष ये साधारण वृक्ष कल्प वृक्ष हो सकता है, लेकिन संत जो बोल गए सो बोल गए, उस पर कोई तर्क नहीं, उस पर कोई वितर्क नहीं। नानक देव जी ने अपने शिष्यों से कहा ये कल्प वृक्ष है, तो जो नहीं माने उनके लिए कल्प वृक्ष नहीं था, जो मान गए उनके लिए कल्प वृक्ष ही था। जो सोचा वो वृक्ष ने दिया। अंगद देव जी महाराज अंत समय तक गुरु के आदेश में अपने को रखा, तो द्वितीय गुरु बने। तृतीय गुरु अमरदास जी महाराज बने, जो समधी थे लेकिन शिष्य बने। चौथे गुरु अमरदास जी बने। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज बने। इस तरह से 10 गुरु, लेकिन सभी अपने को गुरु के आदेश में रखा करते थे।
अब यह आदेश हुआ है हम लोगों के लिए कि सत्संग मित्र और ध्यान मित्र रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर स्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इस तरह से फिर 12 मासा में गुरु महाराज कहते हैं कि सभी तरफ से अपने को मोड़कर सदगुरु के चरण में लगाना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार को काल खाया जा रहा है, तो काल से बचने के लिए जो विधान किया गया है वैसा करें जैसा उनका आदेश है। काल मुख से निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताई रे। मास आसिन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोड़ो है, जगत में क्यों गफलाइए। थोड़ा सा जीवन है, हम आपको भक्ति कर लेनी चाहिए। शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। जब तक उनकी भक्ति नहीं करेंगे। बहुत तरह के उदाहरण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, समयाभाव है, हम आपसे जो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बहुत तरह का उदाहरण देते हैं कि आकाश में फूल नहीं खिलता है फिर भी खिले, खरे के माथे पर सिंह नहीं होता यद्यपि सिंह भी हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति किए बगैर दुख से व्यक्ति छूट नहीं सकता। इसी तरह से आगे कहते हैं कि बारी मथे, पानी के मथने से बरु होई फिरता, सिकता के बरु थे। वे कहते हैं कि पानी के मथने से कदाचित घी हो जाए, बालू के पेड़ने से कहीं तेल निकल जाए, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे। जो बात असंभव है वह संभव हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पानी के मथने से घी आज तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं, शायद हो जाए। बालू के पेड़ने से तेल निकलता नहीं है, कदाचित वह भी हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए दुख से यह मनुष्य छूट नहीं सकता है। इस भक्ति की चर्चा जो हम आप लोग सुन रहे हैं, इसमें सगुण साकार की भक्ति, निर्गुण निराकार की भक्ति, स्वतंत्र भक्ति, परतंत्र भक्ति और अपरा भक्ति, अपरा भक्ति। अपरा भक्ति के बिना परा भक्ति भी संभव नहीं है, सगुण भक्ति के बिना निर्गुण भक्ति संभव नहीं है, परतंत्र भक्ति के बिना स्वतंत्र भक्ति संभव नहीं है। पहले तो लोग मंदिर से ही शुरुआत करते हैं। मंदिर, कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, संत मत में देवी देवताओं का खंडन होता है, मंदिर मस्जिद का खंडन होता है। ऐसा नहीं है। दरअसल में मंदिर न हो, धर्म स्थान नहीं हो तो लोगों का मन फिर कैसे लगेगा? वो कुछ होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक मंदिर का काम है वहीं तक पूजा पाठ करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ केवल शुरू में प्रारंभिक भक्ति है, लेकिन बाद में भक्ति को और समझिए। अगर कोई बच्चा क ख ABCD ही पढ़ता रहेगा तो आगे की पढ़ाई कब करेगा? यही संत लोग कहते हैं कि पहले की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत सगुण साकार से, अब बाद में निर्गुण निराकार की भक्ति सबको करनी पड़ती है। पहले मोटे मोटे अक्षरों में, गुरु महाराज कहते थे कि पहले बच्चा मोटे अक्षरों में लिखता है, अब बाद में वही बच्चा बारीक अक्षर में लिखने लगता है। पहले मोटी भक्ति, अब बाद में
सूक्ष्म भक्ति बाद में अत्यंत सूक्ष्म की सूक्ष्म भक्ति साधक करते हैं, भक्त करते हैं। तो सूक्ष्म भक्ति के बिना कल्याण नहीं होगा, स्वतंत्र भक्ति के बिना कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है स्वतंत्र भक्ति। स्वतंत्र भक्ति करने से ही संपूर्ण सुख मिल सकता है, सभी सुखों की खान है। ये स्वतंत्र भक्ति क्या है? जैसा कि स्वामी मुक्तानंद जी भगवान श्री कृष्ण के उस वाणी को सुना रहे थे कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। है अर्जुन, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन इसके पहले की पंक्ति भी आपने सुनी होगी। पहले की पंक्ति क्या थी? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वहाँ धर्माणि शब्द है, धर्माणि बहुवचनात्मक शब्द है। और धर्माणि बहुवचनात्मक का मतलब यह हुआ कि एक धर्म नहीं, बहुत सारे धर्मों से छूटो। और उस समय कोई दूसरा धर्म नहीं था, तो इंद्रियों के धर्म से वस्तुतः छूटने के लिए कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ सदगुरु महाराज के द्वारा किया गया है। गुरु महाराज कहते हैं कि इंद्रियों के घाटों से अपने को ऊपर उठाइए, इंद्रियों के धर्म से बचिए। क्या? देखिए नहीं और सुनिए नहीं और बोलिए नहीं। यह कब होगा? यह निर्गुण निराकार की उपासना में ही होगा। तब ना वह साधक देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। इसका स्पष्टीकरण गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् शृणोति। वे कहते हैं कि दरअसल में वह साधक जब उस स्थिति को प्राप्त करता है, कैसी उनकी स्थिति होती है, तब भगवान श्री कृष्ण उस स्थित प्रज्ञ पुरुष की चर्चा करते हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने आप में वह संतुष्ट रहता है, बाहर से कुछ करता नहीं है। और ये जितने ऋषि महर्षि का नाम हम आप लोग सुन रहे हैं, वे उसी तरह से हुए। कैसे? कूर्मांगानी सर्वसः, कछुए के भांति अपने सभी इंद्रियों को समेटकर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। व्यासदेव जी महाराज, अगर आप बद्री धाम कभी गए होंगे तो बद्री धाम में व्यास गुफा है। वे कौन से मंदिर में जाते थे उपासना करने के लिए? नहीं, वे तो अपने हृदय गुहा में बैठकर, इस शरीर रूपी मंदिर में बैठकर वह साधना की। और व्यासदेव जी महाराज के द्वारा वेदों का विभाग किया गया, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ा है। विभाग या व्यास एक ही बात है। इसी तरह से वे ब्रह्मसूत्र देने की कृपा की है जगत को, कि ब्रह्म को पाने के लिए जो सूत्र है वह देने की कृपा की है। एक ब्रह्मसूत्र नाम का ग्रंथ है। इसी तरह से व्यासदेव जी महाराज के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई है। इसी तरह से व्यासदेव जी महाराज के द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना हुई है, व्यास स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से व्यासदेव जी महाराज के द्वारा बहुत कुछ लिखा गया है। वह ज्ञान कहाँ से हुआ? तो वैसी भक्ति की उन्होंने सभी जितने ऋषि महर्षि जगत में हुए, वे बहुत ऊंचे ज्ञान को प्राप्त किए हैं और वे स्वतंत्र भक्ति करके ही किए हैं। जब साधक दोनों भावों के बीच में अपने सूरत को केंद्रित करता है और गुरु कृपा से गुरु इंगित स्थान पर वह एकाग्रचित हो जाता है,
तो साधक आगे बढ़ता है। और भीतर में जैसा कि गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, अन्य दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। ऐसे साधक के भीतर से अंधकार का नाश हो जाता है, अंधकार फट जाता है। फिर क्या होता है? पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छठ 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 बिजली छठ के भोर का तार दिखाता है। सज्जनों, ये गुरु महाराज की अगम वाणी है। गुरु महाराज कहते हैं कि साधक को यह अनुभूति होती है। साधक को तो अनुभूति होती ही है, लेकिन यह अनुभूति भरी बात गुरु महाराज जो लिखते हैं, यह मानो देख देख कर लिख रहे हैं कि पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छठ 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 बिजली छिटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूल शब्द मिल जाता है। गुरु सदगुरु के चरण अभिनन अगम भेद यह पाता है। ये साधक गुरु और सदगुरु उनके चरण अभिनन। अब चरण अभिनन क्या है? उनके आदेश, उनके उपदेश, उनके संदेश में अपने को जो रखते हैं, अगम भेद यह पाता है। यह भेद तो अगम है, यह बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जो अपने को गुरु सदगुरु के चरण के अधीन रखते हैं, उनको यह भीतर का खजाना मिल जाता है, भीतर की वह आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। भले बाहर से वह दीन दिखे, भीतर से मालो माल है। बाहर में भले वह दीनता है, लेकिन भीतर वे मालो माल होते हैं। पूज्यपाद कहते थे, कोई भिक्षु कहे और कोई कंगाल कहे। कोई भिक्षु कहता है, कोई उसे कंगाल कहता है, लेकिन बाबा पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुदड़ी पहने हुए और गुदड़ी का लाल है। ऐसे जो पुरुष होते हैं, जो अंतर यात्रा करते हैं, उनको भीतर में यह सब चीज दिखता है। तब वह जो सुंदर दास जी महाराज के वाणी को हम आप लोग सुनते हैं कि बिनु शीश नवे जहां से देखो, हस्त बिनु ताल बजावे। ताली बजाते हैं लेकिन बिना हाथ के, और नृत्य चरण बिनु करे। नाचते हैं लेकिन बिना चरण के ही नाचते हैं। ऐसे बात बात वे भीतर में होते हैं। तो यहाँ भक्ति इस तरह से जो करे, हम आप सगुण साकार की भक्ति अवश्य करें, और सगुण साकार के साथ साथ निर्गुण निराकार की भक्ति। सज्जनों, एक बात मैं अंतिम में यह कह देना चाहूंगा, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, कहीं केवल सगुण सगुण भक्ति की ही चर्चा है और कहीं केवल निर्गुण निर्गुण की ही चर्चा है। लेकिन चर्चा है और करने की जहां तक बात आई है, जिस सिस्टम से, जिस मेथड से, जिस टेक्निक से हम आप सगुण और निर्गुण की भक्ति कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, यह तरीका बहुत कम जगह मिलेगा। और संत मत में बहुत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से दिया गया है। एक सिस्टम में बात रखी गई है कि जब करते हैं लोग माला के द्वारा, माला पकड़े रहते हैं, स्मरणी को क्रॉस नहीं करते हैं। जो माला में एक सुमेरु होती है, उस सुमेरु को जप करने वाला जो जापक होता है, उसे क्रॉस नहीं करता है। उसका ये विधान बताता है कि उसे अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो फिर जप का फल मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ सुमेरु क्या है? हम आप भी जप करते हैं, तो माला फेरने वाले लोग बहुत है दुनिया में। संत कबीर साहब ने माला फेरने वाले को कहा कि माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर।
मन का फेर अब तक नहीं मिटा है। कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। कर में जो मन का है, मन का मतलब वही जो एक एक दाने हैं उसको मन का कहते हैं, संस्कृत में उसे मन का कहते हैं। कर का मन का छाड़ी दे, कर में जो वह दाना घुमा रहे हैं उसको छोड़ दे, तब मन का फेर। बोले मन में जो दाना है उसी मन में गुरु नाम के दाने को रटिए तो मन के फेर से आप अलग हो जाएंगे। केतिक युग बीत गए माला के फेरते, अछाला पड़ी गए जीभ राम के टेरते। माला दीजे छाड़ मने को फेरना, अरे हारे पलटू मुंह के कहे न मिले दिले बिच हेरना। तो किस तरह से सुमरन कीजिए, जैसा संत महात्मा लोग सदगुरु कहते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए यो सुमरे से साधु संत। जिस तरह से साधु संत सुमरन कर उस परमात्मा के तरफ गए, परमात्मा को प्राप्त किए, परमात्मा का साक्षात्कार किए, उसी तरह से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाम तो उनके बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से साधु संत सुमरते हैं उस तरह से हम आपको भी सुमरना चाहिए। यो सुमरे साधु संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि उस विधि से उस परमात्मा का नाम को स्मरण करना चाहिए। तो हम आपसे यह निवेदन कर रहे थे कि संत मत में मानस जप की क्रिया बताई जाती है, वाचिक नहीं, उपांशु नहीं, मानस जप। मन को ही फेरने के लिए कहा जाता है, मन से ही जप करने के लिए कहा जाता है। हम मन जब जप करने लगेगा तो कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्र में शक्ति होती है, तो मंत्र अपनी शक्ति को दिखाने लगता है। मंत्र मन के अस्तित्व को अपने तरफ ले आता है और उस मंत्र में तो सद्गुरु विराजमान है, तब उस मन को सद्गुरु का दर्शन होने लगता है, यानी मानस ध्यान होने लगता है। जो खूब आनंद मन से जप करते हैं, जप करने के समय में सज्जनों आप लोग निश्चित रूप से गंभीर हों। जो गंभीर नहीं होंगे, जो सीरियस नहीं होंगे, जो गंभीरता से जप नहीं करेंगे, जो भाव से जप नहीं करेंगे, जो श्रद्धा और प्रेम से जप नहीं करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए खूब श्रद्धा प्रेम से जब जप करने के लिए बैठते हैं तो भीतर में एक तड़प होनी चाहिए, भीतर में एक कसक होनी चाहिए, भीतर में एक अभीप्सा होनी चाहिए, भीतर में देखने की कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, भीतर में वह लगन लग जानी चाहिए। जब ऐसा होगा तब निश्चय ही जिसको आप आवाहन कर रहे हैं, जिसका दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जिसके दर्शन के लिए विह्वल हो रहे हैं, वे इष्ट, वे महापुरुष आपके सामने आएंगे। और इस तरह से फिर मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग, और दृष्टि योग में भी जो निष्णात हो जाते हैं फिर वह साधक सुरत शब्द योग का अभ्यास करने लग जाता है, सुरत शब्द का भेद लेता है और तब उसे उस शब्द की प्राप्ति होती है। यह अनहद नाद कैसा है, वही गुरु महाराज कहते हैं कि वह राम नाम धुन है, राम नाम धुन सतधुन सारा, वह सभी धुनों का सार है। लेकिन शुरू में ही राम नाम की पकड़ नहीं होती है, यह संत मत के सार बात है। इसको जरूर आप अच्छी तरह से सुने और बढ़ने की आगे कोशिश भी करें कि हम उधर बढ़ें। तो नादानुसंधान दीक्षा लिए हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन नादानुसंधान का अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर कब करेंगे। लेकिन दृष्टि योग में भी निष्णात होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहने की कृपा करते हैं कि जो राम नाम, वह ध्वन्यात्मक नाम को जपेंगे, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। यह बात निश्चित रूप से है कि साइकिल की पहुंच कहाँ तक है,
अगर आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो साइकिल से नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो महंगी से महंगी मोटरसाइकिल ले लीजिए। आजकल मोटरसाइकिल भी 5-5 करोड़ के आ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल का मूल्य 5 करोड़, लेकिन फिर भी उस मोटरसाइकिल से समुद्र पार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से एक कार 15, 17, 18 करोड़ के आ रहे हैं, आ रही है। उस कार से भी समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। तो समुद्र पार करने के लिए क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि आपको एयरपोर्ट खोजना चाहिए, और एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के सहारे से आप समुद्र पार कर सकते हैं। नादानुसंधान क्या है? वह ध्वन्यात्मक नाम है। ध्वन्यात्मक नाम की प्राप्ति नादानुसंधान के द्वारा होता है। नादानुसंधान जब साधक करते हैं तो उन्हें ध्वन्यात्मक नाम की प्राप्ति होती है। यह दृष्टि योग से परमात्मा या संसार सागर से पार कोई जा नहीं सकता। इसीलिए आगे की क्रिया है नादानुसंधान की, और वह राम नाम अंत में उनको प्राप्त होता है, वह कृष्ण नाम अंत में प्राप्त होता है, वह शिव नाम अंत में प्राप्त होता है। अभी तो भले लोग मुझसे कृष्ण नाम बोलते हैं, शिव नाम बोलते हैं, गुरु नाम बोलते हैं, लेकिन वह नाम बोला नहीं जाता है, वह नाम केवल सुना जाता है, वह सुनना है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि वह नाम हर आदमी के भीतर है। राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। परा न पश्यंती न मधिमा न बैखरी न। गुरु महाराज कहते हैं वर्णात्मक धुन हत नहीं कोई, वहाँ कोई वर्णात्मक धुन नहीं है। उस राम नाम की प्राप्ति के लिए आपको मुस्तैदी के साथ मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग यह जब कर लेंगे तो नादानुसंधान की क्रिया में उस राम नाम की प्राप्ति होगी, उस ओम नाम की प्राप्ति होगी, उस सत नाम की प्राप्ति होगी जो ध्वन्यात्मक है, और वही स्वतंत्र भक्ति है। ऐसे स्वतंत्र भक्ति करने वाले के जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होता है। तो गुरु महाराज इतने अकपट थे, इतने उदार थे, कुछ गुरु धरे न छिपाए, कुछ भी छिपा कर नहीं रखे, सब कुछ इस जगत को देकर गए हैं। ऐसे वे उदार महापुरुष थे। वे वर्णात्मक नाम देने की कृपा की, वे ध्वन्यात्मक नाम भी देकर गए हैं। वह सूत्र अपने शिष्यों के बीच में वे छोड़कर गए हैं। वह सूत्र आज भी लोग ले रहे हैं। दृष्टि योग की साधना, मानस जप की साधना, मानस ध्यान की साधना, यह भक्ति के सूत्र हैं। और नादानुसंधान जो अंतिम साधना के सूत्र हैं, वह साधना के सूत्र संत मत में जगमगा रहा है। उस सूत्र को अगर हम अपनाएंगे तो जीवन धन धन हो जाएगा। स्वतंत्र भक्ति हम आपसे हो जाएगी, पराभक्ति हम आपसे हो जाएगी, निर्गुण निराकार की भी भक्ति हो जाएगी। यही गुरु महाराज कहते हैं कि इस भक्ति को समझिए। करने के पहले अगर हम आपको समझ में बात नहीं आएगी तो आजकल बहुत सारे मतांतर चले हुए हैं। ऐसे मत चला है, वो कहते हैं आओ अभी आओ, अभी तुमको हम दिखा देंगे ब्रह्म प्रकाश। आंख दबाया जाता है, और आंख दबाने पर वह 7 रंग का नाचता हुआ एक प्रकाश दिखता है। वह तो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के आंखों को दबाने से वह दिखता ही है, चाहे दीक्षा ले कि नहीं ले। वह तो प्रकाश नहीं है, वह तो आंखों को दबाने से एक प्रकार के ऐसे एंगल बनने के कारण, ऐसे एंगल हो जाने के कारण वह चीज दिखती है। उसी को प्रकाश कहा जाता है। इस दुनिया में बड़े बड़े भोले भाले लोग हैं, वे उसके जाल में फंस जाते हैं। इसी तरह से और भी बड़े मतांतर चले हुए हैं। कोई बल्ब जलाकर, लाल बल्ब जलाकर उस पर ध्यान करते हैं। ये बाहर में यह जो ध्यान आप कर रहे हैं, इससे मन शांत होने वाला नहीं है। ये बाहर का प्रकाश दरअसल में ब्रह्म प्रकाश नहीं है, यह ब्रह्म प्रकाश है। खुद भ्रम में पड़े हुए हैं और भोले भाले जीवों को भ्रम पैदा कर रहे हैं।
संत मत में बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है, कहा जाता है कि ब्रह्म प्रकाश दरअसल में जिसके भीतर में हो जाता है तो सूझ ही रामचरित मणि माणिक अगुप्त प्रकट जो जही खानिक, जो गुप्त है जो प्रकट है उसके लिए सब सर्वविदित हो जाता है। लेकिन ऐसे जो प्रकाश की चर्चा करते हैं, ढोल पीटते हैं, ऐसे प्रकाश दिखाने वाले के पास अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि उस मकान के पीछे कहिए क्या चीज है, उनको पता नहीं लगता है। तो दरअसल में ब्रह्म प्रकाश नहीं है, वह जगत में भ्रांति पैदा कर रहा है। धर्म के नामों पर ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग हैं। मैं बराबर कहा करता हूँ ब्रह्मानंद जी महाराज के वचन कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत संप्रदाय का प्रचार करते हैं, लेकिन वहां दरअसल में वास्तविकता कुछ है नहीं। तो ऐसे भ्रामक प्रचारकों से हम आपको बचना चाहिए। और यह जो बिंदु ध्यान और नादानुसंधान, जैसा कि सुबह में कह रहा था, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि यह संत मत की जान है और साधना की जान है, यह धर्म की भी जान है, ये वेद का भी प्राण है। तो ऐसे जो साधना का सार चीज है, उस साधना को करने से ही, उस भक्ति को ही करने से हम आपका परम कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। तो हम आपको चाहिए कि इसी तरह की साधना को अपनावें और भ्रम में न पड़े। कहीं आप भ्रम में पड़ जाएं तो मनुष्य जीवन तो बड़ा छोटा है, लघु है और बड़ा क्षणभंगुर है, न जाने कब किसका जीवन चला जाए। इसीलिए सार चीज को पकड़िए, आसार को उड़ा दीजिए। सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए, यह स्थिति होनी चाहिए। तो आप मन से सत्संग सुनेंगे, मन से आप साधना करेंगे तो निश्चय ही आपके भीतर में उन्नति होगी। तो ज्यादा नहीं कहते हुए, 5 बजने को है, संध्या होने वाला है, तो ज्यादा नहीं कहते हुए, जैसा कि हमारे सेवक स्वामी मुक्तानंद जी आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप एक सदगुरु महाराज का जो ध्यान मंदिर महर्षि में ध्यान मंदिर बन रहा है, तो इसमें कोई दबाव नहीं। एक बात रखी गई है, वह यह कि आप अपने धन का सदुपयोग अगर करते हैं, धन का सदुपयोग, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधा धना गति ही, धन की 3 गति होती है। क्या? या तो धन को धर्म में लगाया जाता है, या धन से धन का उपभोग किया जाता है, नहीं तो धन का नाश हो जाता है। 3 ही गति धन का कहा गया है। तो जीवन में अगर पुण्य लाभ चाहते हैं तो गुरु महाराज की जो कीर्ति स्तंभ स्थापित किया जा रहा है, अगर आपका स्वेच्छा हो तो उसमें आप सहर्ष रूप से सहयोग कर सकते हैं। इस पर ज्यादा कुछ कहना मैं नहीं चाहूँगा। अगर आपके मन में ऐसा कुछ होता है तो आप इसमें सहयोग कर सकते हैं, और यह पुण्य की बात है। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके 10 रुपये से, मैं समझता हूँ कि आजकल एक ईंट का मूल्य लगभग 10 रुपये है। एक ईंट का मूल्य लगभग 10 रुपये है। कदाचित आपके 10 रुपये से, कदाचित आपके 100 रुपये से, 100 रुपये में 10 ईंट होगी और 10 रुपये में 1 ईंट होगी। आप तो एक बार देंगे 10 रुपये, लेकिन उस ध्यान मंदिर में जब जब ध्यान में बैठेंगे साधु, जब जब ध्यान में बैठेंगे सत्संगी सुजन जन, सत्संगी जन, तो तब तब आपको पुण्य होगा। आपने दिया एक बार, लेकिन पुण्य कितने बार? पुण्य तो सब दिन होता रहेगा, क्योंकि जब तक आपके पैसे की ईंट उस मंदिर में लगा रहे, उस मंदिर में वह ईंट लगी रहेगी, तब तक आपको पुण्य होता रहेगा।
पुण्य सुखदायी होता है, पुण्य दान करने से मनुष्य ऐश्वर्यशाली बनता है। तो हम आप थोड़ा ही देकर अपने को पुण्यशाली बनावे, भाग्यशाली बनावे, ऐसा आप कर सकते हैं। ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देने के पहले हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वे श्रद्धेय विजेंद्र बाबू, जो अपने पुत्र के प्रेरणा स्रोत हैं, श्रद्धेय संजय बाबू जो उनके एक पुत्र है, मात्र एक पुत्र, और वे भी दीक्षित हैं, इंजीनियर हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और विद्वान होते हुए भी उनके भीतर में कहीं कोई अहंकार नहीं है। उनकी माता विजय संजय बाबू की माता बहुत विरति में, बहुत वैराग्य पूर्वक वो रहती हैं। हम जब बात करते थे, अभी तो बेचारी वो अस्वस्थ हो गई थी तो ज्यादा बात नहीं कर सकी थी, लेकिन पिछले बार जब हम आए थे तो वैराग्य की बात बहुत करती थी माता जी। तो विजेंद्र बाबू और उनकी धर्मपत्नी और संजय बाबू और उनकी भी धर्मपत्नी, और ये लोग बड़े धर्मशील पुरुष हैं। ये इन लोगों ने ज्ञान और ध्यान यदि यहाँ रखा है, उनके जीवन में गुरु महाराज ने सब कुछ दिया है, लेकिन किसी भी चीज का उन्हें अहंकार नहीं है। माता जी कल एक बात हमसे बोल रही थी कि महाराज, गुरु महाराज की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये गुरु महाराज